तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम लाए हैं आपका क्लास ट्वेल्थ का हिंदी 100 मार्क्स वाला, ठीक ना, हिंदी 100 मार्क्स के। और पहला चैप्टर लाए हैं। पहला चैप्टर नाम क्या है उसका, बातचीत का सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। क्या सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए और एकदम टोटल ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो में, चैप्टर नंबर 1 का, ठीक ना। तो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो हमारा एक का राइट आंसर हो जाएगा, ये ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। तो क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ये जो थे वो भारतेंदु युग के, क्या, भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है वो क्या है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ये है आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से और पढ़िएगा ध्यान से। क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था, ठीक ना। तो ये हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कब, 23 जून 1844 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए संयोगिता स्वयंवर का रचना है। क्या है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। ये किनका रचना है। तो हमारा ये हो जाएगा श्रीनिवास दास जी का रचना है। श्रीनिवास दास जी का रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए पढ़िए ध्यान से। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक ना। तो ये है परीक्षा गुरु, ये रचना बालकृष्ण भट्ट के नहीं है, बाकी ये तीनों है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए आगे क्या है। आगे देखिए यहाँ है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक ना। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो ये है रेल का विकट खेल, ठीक ना, रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, ठीक ना। तो ये जो है मासिक पत्र, कौन सा मासिक पत्र निकाले थे। तो ये हिंदी प्रदीप निकाले थे मासिक पत्र, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा ध्यान से। बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत किस विद्या की रचना है। तो ये निबंध की है, किसका, निबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी, ठीक ना, किसके मुख से बात सुनी। तो ये है फ्राइडे के, किसके मुख से, फ्राइडे के, ठीक ना। आगे चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्या है,
आगे देखिएगा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो ये बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ठीक ना, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ठीक ना, किसने रखा है भट्ट जी को? तो ये जो रखा है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ठीक ना, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे पढ़िए। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ठीक ना, कब प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा 1877 ईस्वी। कब? 1877 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा ध्यान से क्या है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ये मेघदूतम, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी रचित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से आप लोग क्या है। कौन सा उपन्यास यहाँ मिस टाइपिंग है, ठीक ना, उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ठीक ना। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 100 अनाज एक सुजान। 100 अनाज एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। रचित है, यही रचित है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से क्या है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ठीक ना, होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए जी। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला? तो ये 16 वर्ष तक। कब तक? 16 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ठीक ना, तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ने कहा। किसने? बेन जॉनसन ने कहा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, तो ये किसका मत है? तो ये एडिसन का मत है। किसका? एडिसन का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो ये है 2 लोगों के बीच। कितने? 2 लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चल दिए। अगला देखिए ध्यान से क्या है जी। अगला है बातचीत से मन किस प्रकार कम हो जाता है? मन किस प्रकार कम हो जाता है? तो हल्का स्वस्थ हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है? तो वाक् शक्ति, ठीक ना, बोलने को जो हम लोग बोलते हैं, ये ना होने पर जो सृष्टि है ये गूंगी प्रतीक होती है, ठीक ना। तो आगे चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ
कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो हमारा 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों। कहाँ? यूरोप के लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण जो हैं किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक ना। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में और अगला टॉपिक के साथ। तो चलिए तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए आप लोग।